क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज, आप सब लोग इंदौर पधारे। आपने इंदौर के सब जैन समाज को, इंदौर के सारे 40 लाख जनता को अपना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप के आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। हाँ बोलो। मेयर कुसुम आपसे यही प्रश्न करना चाहते हैं, हमें आप आशीर्वाद दीजिए और ये बताइए चतुर्मास में हम लोग क्या चतुर्मास में हम लोग सहयोग कर सकते हैं, हम कैसे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार भरत जी, कुसुम जी, मोदी का जोरदार अभिनंदन कर दे। ये लगभग 81 वर्ष के योद्धा हैं। जिस तरीके से अपने स्टैंड में कायम रहकर ये अपना काम करते हैं, ऐसा बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। और अभी इन्होंने पिछले 2 वर्ष पूर्व 2022 में एक बहुत ही उदारतापूर्ण अनुकरणीय पहल की है, जिसके कारण पूरा जैन समाज इनका ऋणी बन गया। इन्होंने अपनी अवस्था को देखते हुए दूरदर्शिता से प्रेरित होकर मेरे समक्ष एक भावना पहुंचाई कि महाराज श्री दिगंबर जैन संवेदाचल कमेटी, जो गुनायतन के ठीक बगल में है, जिसके अंतर्गत भरत कुसुम मोदी भवन, पावन धाम मंदिर और चोपड़ा कुंड मंदिर है, मेरी अवस्था अब काफ़ी बढ़ गई। आगे का मेरा कोई भरोसा नहीं। महाराज श्री यदि आपके मार्गदर्शन में चले और गुनायतन इसे संभाल ले तो मैं बड़ा ऋणी रहूँगा। यह भाव इन्होंने मेरे समक्ष प्रकट किया। कमेटी के लोगों ने तुरंत इसका स्वागत किया और इन्होंने 1 महीने के अंदर उसे क्रियान्वित भी कर दिया। ये इनके निर्णय के धनी होने का उदाहरण है। चातुर्मास में क्या करना है, कैसे करना है, मोदी जी बाद में बताऊंगा, पर आज तो आपको इस चातुर्मास की एक बड़ी जवाबदारी भी देना चाह रहा हूं। अभी विगत दिनों जब यहाँ बात आई कि हम, भैया पूरा चलता रहेगा अभी, हाँ ठीक है, यहाँ चातुर्मास की व्यवस्थाओं के लिए क्या किया जाए। कमेटी ने कहा, महाराज उस समय कमेटी बनी नहीं थी, कमेटी तो अभी फॉर्म हो रही है, समझ लो डिक्लेयर होगी, कि महाराज आपका आशीर्वाद पर्याप्त है, आप जो आदेश देंगे, जैसा चाहेंगे, हम सब लोग मिलजुल करके काम कर लेंगे। मैंने कहा मैं चाहता हूँ इस बार केवल एक ही कलश रखा जाए, अधिक कलश न रखा जाए, और एक परिवार सामने आगे आए जो इस चातुर्मास का मुख्य यजमान बने। तुरंत एक परिवार आगे आ गया, होड़ लगी, लेकिन एक परिवार की प्रबल भावना को देखते हुए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अनुमोदना दी, तो हमने उनका नाम इस मंच से घोषित किया 2 दिन पहले। ये मुकेश चंदन बाला पाटोदी का परिवार जो आप सबके बीच हुआ, लेकिन लोगों का मन नहीं माना। महाराज श्री, हम लोगों को भी कुछ न कुछ अवसर होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री होता है, कोई न कोई व्यवस्था हो, भले आप कलश मत दें, पर हमें स्थान चाहिए, हम अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहते हैं। तो फिर इन लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमने ये तय किया कि इस चातुर्मास की मुख्य कमान ऐसे ही लोगों के हाथों में होना चाहिए। और आज मैं मुख्य यजमान के बाद इस चातुर्मास के 9 रत्नों की घोषणा करना चाहता हूँ। 9 परिवार जिसे चातुर्मास के 9 रत्न के रूप में जाना जाएगा।
जो खुद अपने उदारता से आगे आए हैं। उन 9 परिवारों के नाम आए हैं, जिनमें एक नाम है भरत कुसुम मोदी का, और इन्हें सब ने इस चातुर्मास कमेटी के महानिर्देशक के रूप में स्थान दिया है। समय अल्प है, सम्मान सभी करना चाहेंगे, पर इनका सम्मान मुख्य यजमान सदंपति जाके वहीं पर कर देंगे। मैं टाइम बचा रहा हूं और आप सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से भरत कुसुम मोदी जी का अभिनंदन करें। मैं समय को बचाते हुए अगले नाम को पुकार रहा हूं। तो ये इनका उत्साह है, इन्होंने जीवन भर बहुत काम किए। और सुनिए, इनके पास कोई गया नहीं, इन्होंने अभय भैया को बुलाया, 2 दिन से बुलाया। आज अभय भैया उनके घर उनसे मिल पाए और उन्होंने कहा मेरी ये भावना करना है, गुरुदेव नगर में आए हैं, दोबारा कब आएंगे, मैं एक पांव पर खड़ा हूं उनकी सेवा के लिए। ऐसे लोगों का सत्कार, जोरदार अभिनंदन। दूसरे क्रम में इस वर्षा योग के निर्देशक रमेश जी, सुनीता जी छजलानी, नई दुनिया परिवार, जिन्होंने हमें ये पूरा विनय सुनीता छजलानी परिवार, जिन्होंने हमें अभय प्रशाल पूरा परिसर सुलभ कराया है, जहां कल के वर्षा योग की स्थापना का कार्यक्रम होगा और आगामी 8 दिन तक लगातार प्रवचन माला और शंका समाधान उसी अभय प्रशाल के प्रांगण में संपन्न होगा। उसे वर्षा योग कमेटी का निर्देशक नामित किया गया है। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। आज वो अपनी व्यस्ततावश संभवतः यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। आए क्या? नहीं। इसके तीसरे क्रम में उन्होंने पूरे चातुर्मास के लिए उस भवन को सुलभ कर दिया है। हम लोग अपनी अनुकूलता से उसका उपयोग करेंगे। तीसरे क्रम में चातुर्मास के एक महोत्सव अध्यक्ष बने। यहाँ का युवा उत्साही कर्मठ कार्यकर्ता युगल नवीन आनंद नवीन गोधा, जो बहुत तत्परता से संपूर्ण व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। हमारे यजमान यहाँ जाकर के उनका भी सम्मान करें और इस सम्मान में सहयोगी बनेंगे मनोज अनामिका। उनका परिवार आ जाए, पूरा परिवार आ जाए, नवीन जी आनंद जी का पूरा परिवार। हाँ, वहीं पर कर लो, कैमरा वहीं पहुंच रहा है, समय बचा रहा हूं। आप सब लोग इतना ठंडा स्वागत मत करिए, जोरदार करतल ध्वनि। देखिए, ये पहला चातुर्मास है जिसमें आयोजकों के द्वारा जनता से 5 पैसे की अपेक्षा नहीं रखी गई। कोई बोली का कार्यक्रम नहीं है। जो भी खर्च होगा, इन लोगों ने अपनी उदारता से दिल खोल दिया है। कोई लिमिट नहीं है। चातुर्मास ठाट बाट से करना है। हम लोग तन मन धन से खड़े हैं। ऐसे उदार मना लोगों का अभिनंदन तो होना ही चाहिए। आप जोरदार अभिनंदन कीजिए। अभिनंदन का एक क्रम जारी रखिए। और तीसरे, इस पूरे महोत्सव के किंग, चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष, जो पिछले कई वर्षों से निरंतर प्रयासरत रहे, ऐसे अशोक रानी दोषी, छवि, बेटे का नाम क्या है? रोहित छवि दोषी, परी, आहाना दोषी, मेरे पास नाम नहीं, जितना याद है मैं बोल रहा हूँ। दोषी परिवार जो गुनायतन के संरक्षक, बोलने में मुझे संकोच हो रहा है, बहुत कुछ है। इनसे जो चाहे करा लो। ऐसे अशोक रानी दोषी पूरे परिवार को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, जो इस चातुर्मास के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं। ये इस चातुर्मास के
अगले रत्न के रूप में पहचाने जाएंगे। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर ले। जिन परिवारों का स्वागत होता जा रहा, आप बैठे रहें इसी ड्रेस में। अभी थोड़ी देर बाद कैमरा आपके इनके सम्मान के लिए हर्ष जी और धर्मेंद्र जी आ जाएंगे। ओह हाँ ठीक, चलिए आप लोग बैठ जाएं, थोड़ा समय बचाना है मुझे। और सुनो, जिनका स्वागत रह गया उनके पास अभी जाके कर देना, एक साथ फिर से कैमरा आएगा। चलो चलिए। हाँ, अशोक जी, रानी जी दोषी, इनके 3 भाई पवन जी दोषी, विनोद जी दोषी, विनोद किरण दोषी यहाँ उपलब्ध हैं। ये तीनों भाई गुणायतन के ट्रस्टी हैं और मैं चाहता हूँ इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन परिवार से गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन और गुणायतन के CEO सुभाष जी आए और इनका सम्मान संपन्न करें। आ जाए जल्दी। और महिला सम्मान के लिए अपनी निर्मला चंदनवाला जी आए। चंदन जी जावे। हाँ, विनोद जी आ जाए। विनोद जी दोषी भी आ गए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। क्या ना, सनत छाबड़ा, त्रिशा छाबड़ा आ जाए। पूरा दोषी परिवार से आ जाए, आ जाए, आ जाए। चलिए आगे सब लोग करिए, सम्मान कीजिए फटाफट। चंदा दोषी भी आ जाए। हाँ, चंद्रकला जी पाटनी मंत्री आ जाए गुणायतन, वे भी महिलाओं का सम्मान करें। आपको बता दें 2019 में जब महाराज का चातुर्मास 52 गजा में हुआ और उसके बाद में 2022 का हमारा हुआ, दोनों में अध्यक्ष यही रहे। ऐसे दोषी परिवार के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत अभिनंदन। वहाँ भी अध्यक्ष रहे और यहाँ भी अध्यक्ष है। बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर। अब अगला नाम इस पूरे आयोजन में अपनी सहभागिता देने के लिए जो वर्षों से जुड़े हुए हैं और कार्याध्यक्ष के रूप में आपके समाज के एक बहुत ही समर्थ और समर्पित व्यक्तित्व के धनी धर्मेंद्र सिंह सिमकौन का नाम आया है। क्या बात है। आप वो आ जाए, तालियां बजाइए। उनका भी अभिनंदन करें। चलिए आइए धर्मेंद्र जी, जोरदार अभिनंदन। अगर परिवार उनका उपलब्ध है तो परिवार के साथ आ जाए। इसके उपरांत इस पूरे के पूरे महोत्सव के वर्षा योग के लिए 2 स्वागताध्यक्ष नामित हुए हैं। हाँ, आप लोग बैठ जाएं। इनका कीजिए धर्मेंद्र जी का, और धर्मेंद्र जी का सम्मान करेंगे आपके जाकर के अशोक नवीन आनंद गोधा। चलिए करिए, आशीर्वाद करो करो। साफा इसलिए पहनाया जाता है कि तुम्हें ध्यान रहे काय के लिए पहनाया है। तुम्हें मान नहीं दिया जा रहा है, तुम लोगों को बांधा जा रहा है। समझ गए? हम तो बांधना जानते हैं। चलो आगे। अगला 2 नाम स्वागताध्यक्ष के रूप में पूरे वर्षायोग समिति के 2 स्वागताध्यक्ष हैं। उनमें एक जो बहुत वर्षों से जुड़े, जिन्हें इस महोत्सव चातुर्मास का ध्वजारोहण करने का भी सौभाग्य मिला, जिनका कल सत्कार कर दिया गया था, ऐसे बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील राजरानी सुधीर निकता बिलाला परिवार। और उसके बाद एक नाम जो आपके इंदौर का बहुत लब्ध प्रतिष्ठित नाम है, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक योगेंद्र जी सेठी परिवार, जो स्वागताध्यक्ष के रूप में योगेंद्र जी, अरुण जी सेठी, पूरा परिवार आ जाए और इनका सम्मान हमारे अशोक जी दोषी और रानी जी दोषी करेंगे। आज बाकी लोग हटते जाएं, जो कर लिए वो हटते जाएं। जल्दी आ जाएं, पूरा परिवार आ जाए। ये भारत और अमेरिका दोनों जगह में रहते हैं और बहुत समर्पित भाव से, लगनशील भाव से, एक अच्छे व्यवसायी होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने कई कृतियों की संरचना की है। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। आ जाइए। और जब तक इनका स्वागत हो रहा है, आ जाए। सुरभि आई है नहीं आई?
हाँ सूर्य की बहन। हाँ ओम। इसके बाद जब तक इनका स्वागत हो रहा है, बीच में मैं कल के कार्यक्रम की घोषणा, अशोक जी करिए, वहीं करिए ना, वहीं कर लीजिए, वहीं कर लीजिए, कैमरा वहीं पे है। हाँ जाइए, आप लोग जाइए। जब तक कल हो रहा है तब तक कल प्रातःकाल महाशांति धारा होगी ठीक 6:30 बजे से 55 मिनट की शांति धारा, 7:30 बजे तक शांति धारा होगी और उसके बाद ठीक 8 बजे से गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव और महाराज श्री का दीक्षा दिवस इसी मंच पे होगा। और दोपहर में 1 बजे से शोभा यात्रा और 6 बजे ध्वजारोहण होगा। कल दोनों जगह ध्वजारोहण होगा, मंदिर में भी और यहाँ भी ध्वजारोहण करता परिवार को आप आमंत्रित कर लेंगे। और शांति धारा के बाद और एक बात बताऊं, यहाँ की कमेटी ने आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखा और आज मुझसे अशोक जी दोषी ने, नवीन गोधा भी उस समय उपलब्ध थे, एक भाव प्रकट किया कि महाराज जी शांति धारा में जितनी भी राशि आएगी हम 1 पाई उसका खर्च नहीं करेंगे और कोई व्यवस्था में उसका पैसा नहीं लगाएंगे, उस पूरी राशि को रिजर्व करेंगे और किसी धर्मायतन के संरक्षण और निर्माण में आप जहां कहोगे वहां लगाएंगे। 1 पैसा, ये भी एक अनुकरणीय आदर्श यहाँ की समिति ने प्रकट किया। मैंने नहीं कहा, इनने मुझसे कहा, हमने कहा बहुत उत्तम काम है, ये भी अनुकरणीय पहल है। इसलिए मैं कहता हूँ इंदौर से नए दौर की शुरुआत हो रही है। इसके बाद इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के महामंत्री का दायित्व बड़ा युवा, उत्साही, समर्पित कार्यकर्ता, जिसने बड़ी अल्प उम्र में, सामने आ जाओ, अल्प उम्र में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक होने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे जिसका नाम सुनते ही आप सबके हृदय में हर्ष की लहर दौड़नी चाहिए, ऐसे हर्ष कांतिलाल जी जैन, हर्ष तृप्ति जैन, मोनिका जैन, उनके पिताजी कांतिलाल जी यहाँ उपलब्ध है तो आ जाए। इस हर्ष कांतिलाल जैन का स्वागत करने के लिए मैं चाहूँगा उनके परम मित्र मनोज अनामिका आ जाए, जो हर कदम पर इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं। एक बार मनोज अनामिका आकर आप लोग तालियों में कंजूसी न पूरे करें, परिवार का स्वागत करेंगे। हाँ, और ये दोनों आप बताएं, मनोज भाई और हर्ष भाई प्रतिदिन बिहार में भी जहां पर भी मुनिश्री रहे वहां पर प्रतिदिन पहुंच जाते थे। ये पूरी टीम जो है, ये समर्पित टीम है, ये तन मन धन से जुटने वाली टीम है, ये काम कर रहे, इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण कड़ी पूरे वर्षा योग समिति में, धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक बनने का जिन्हें श्रेय प्राप्त हुआ है, एक समर्पित नाम, जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव का महान आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनके यहाँ गुरुदेव लगभग 2 माह तक प्रवास किए और स्वस्थ होकर निकले, ऐसे रमेश जी, प्रभा देवी, निर्माणा परिवार, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन करें। यहाँ शायद वो उपस्थित आ गए, रमेश जी आ गए, जब तक वो मंच पर ना आए जोरदार उनका अभिनंदन कीजिए। इन्होंने भी 9 रत्नों में से एक रत्न बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार पूरा परिवार सामने आ जाए और उनका आप लोग अभिनंदन करें। और इसके बाद इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को संचालित करने में, अर्थव्यवस्था संभालने का जिम्मा जिनने लिया, ऐसे मुख्य यजमान मुकेश जी, हाँ बोल रहा हूँ, आने दो सामने, मुकेश जी पाटोदी के लघु भ्राता विजय पाटोदी को कोषाध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके साथ पूरी वित्त समिति है, उन सब की घोषणा 22 तारीख को किया जाएगा।
ये तो नवरत्नों का परिचय करा है, ये तो केवल आपको ईंधन देंगे, गाड़ी तो आपको दौड़ाना है। अभी बहुत बड़ी कमेटी है, पूरी तैयार है। आज समयाभाव के कारण उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है, उनका भी उल्लेख करेंगे। एक बार मुकेश पाटोदी परिवार, विजय पाटोदी का जोरदार अभिनंदन करें। और निर्माणा के प्रमुख रमेश जी, जिनका निर्माणा और आरंभ दो रिसोर्ट है, आरंभ प्रारंभ, इन्होंने अभी मुझे आनंद ने बताया, इनका सम्मान करेंगे आनंद नवीन गोधा, साथ में शेखर छाबड़ा। इन्होंने कहा चातुर्मास में जितने भी अतिथि आए उनके आवास के लिए हमारा निर्माणा और प्रारंभ पूरी तरह खुला हुआ है। हम उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। 100 कमरे एसी के, 100 कमरे इनके दोनों में मिला के ज्यादा है। इनका पुत्र प्रियांशु, एक बार मैं चाहूंगा लगे साफा तो पहनाइए, अशोक जी पहनाओ इनको, ऐसे नहीं छोड़ना। रमेश जी हाँ आगे आओ, सामने आओ। और प्रियांशु इधर आओ, सिर पे रखो दुपट्टा, ये रखो, पहनाओ इनको, दुपट्टा भी पहनाओ। हाँ ये बात देखो प्रियांशु, तुम ऐसे पूरे इंदौर में सबसे भाग्यशाली हो जिनके यहाँ गुरुदेव 2 महीना रहे। और आज बहुत खुशी है कि इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चातुर्मास की कमान पकड़ने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। और इसलिए चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक के रूप में नामित करके सब बहुत हर्षित है, अपना दायित्व पालेंगे और लाभ लेंगे। मैं पूरी कमेटी के इन लोगों को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं और इस भाव के साथ कि आप ऐसे ही संकल्पित और समर्पित होकर के अपना काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा एक बार आप सब माथे पर अपना साफा पहन ले और खड़े हो जाए, एक बार कैमरा सबके परिवार पर घुमा दिया जाए ताकि आदरणीय भरत जी मोदी कुसुम जी मोदी, उनको भी सम्मान से आमंत्रित करूंगा। और इनके भ्राता कल्पना नरेंद्र जैन, आप ही हैं चाचा, कहाँ आए चाचा? नहीं अभी। कल्पना जी हाँ, इनका भी अभिनंदन करें। और ये बहुत भाव से जुड़े हुए हैं, करो। रानी इनका दोषी जी, सम्मान। रानी दोषी जी, हाँ कल्पना जी का सम्मान, कल्पना जी का सम्मान करें। चलो ठीक है, ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है और हाँ बहुत सुंदर। और इस प्रकार ये चातुर्मास अब सानंद संपन्न होगा, इसमें कोई कोर कसर नहीं होगी। मैं पूरी कमेटी को एक बार पुनः आशीर्वाद देता हूं। और ये तो 9 चेहरे हैं, 9 चेहरे हैं, इनके साथ पूरी समाज को लगकर काम करना है। और आज एक बहुत अच्छी पहल होगी, जिनके हाथों कलश स्थापित होना है। आप जितने लोग जुड़े हैं, पूरी समिति और पूरी समाज को इस कार्यक्रम के तत्काल बाद मुख्य यजमान के घर कलश लेकर जाना है, उनको कलश सौंपना है, उनका सत्कार करना है। ये आज का कार्यक्रम है, ताकि उस गरिमा का बोध पूरे नगर के लोगों को लगे और पता चले कि यहाँ कितना बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। कोई विधान पंच कल्याणक तो 2, 4, 8 दिनों का होता है, पर ये आयोजन पूरे 4 माह तक चलने वाला है। इस आयोजन को संपन्न करने के लिए आप सबको पूर्ण योगदान देना है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आज के महाआरती भी यही लोग कर लेंगे। ओम हाँ। विद्यासागर जी महाराज। कुछ बोलना है अशोक जी, कुछ बोलेंगे दो जल्दी। अशोक जी 1 मिनट। सभी को जय जिनेंद्र निवेदन है कि हमारे मुख्य पुण्यार्जक श्री पाटोदी परिवार के यहाँ मुकेश जी पाटोदी, संजय जी पाटोदी के यहाँ अपने को विजय जी पाटोदी के यहाँ पहुँचने के लिए उदयनगर जैन मंदिर पर अपनी पार्किंग करें और वहाँ से बैंड बाजे के साथ
अपन उनके यहाँ जाएंगे और कलश करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। इसलिए कृपया ध्यान से सुने। उदयनगर जैन मंदिर से अभी रात को 8 बजे ठीक अपन उदयनगर जैन मंदिर पर मिलेंगे और वहाँ से पाठक जी के घर पे पहुंचेंगे। आमने सामने करें, सिर्फ आपको 5 किलोमीटर चलना है और अपनी अपनी गाड़ियों से उदयनगर मंदिर पर पार्किंग करें। यही निवेदन है आप सबको, जो भी उपस्थित है आप सबको चलना है साथ में। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कितना अच्छा सौभाग्य का विषय है कि गुरुदेव के 9 रत्न 9 परिवार यहाँ उपस्थित होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और एक ऐसा मैसेज पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि पूरे 9 परिवार और एक पूर्णाजक परिवार मिलकर पूरे चातुर्मास की जिम्मेदारी लेता है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव के इस आशीर्वाद से यह संभव हो पा रहा है। और आज की आरती संपन्न करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, रांची गुणायतन मंत्री। आज की आरती है, पुस्तक है मेरे पास। आज की महाआरती संपन्न करें और हमारे इस चातुर्मास के 9 रत्न और विशेष पुण्यार्जक सब मिलकर आरती संपन्न करेंगी। ओम। कल की आहारचर्या यहीं से होगी। अब यहाँ चैत्यालय है, प्रतिदिन यहाँ शांति धारा पूजन अभिषेक यहीं होगा। प्रमाण सागर जी महाराज आज था की आरती उतारो। निर्वेक सागर जी महाराज आज था की आरती उतारो। संधान सागर जी महाराज आज था की आरती उतारो। आरती उतारो था की मूरत निहारो। आरती उतारो था की मूरत निहारो। आत्म तीर्थ बिहारी मुनिराज आज था की आरती उतारो। तीर्थ बिहारी मुनिराज आज था की आरती उतारो। आत्म पिपासु ये श्रावक आए। आत्म पिपासु ये श्रावक आए। अध्यात्म अमृत पाने को